सभापति महोदय आप बताइए, मैंने अपना घर बार किस लिए छोड़ा था? सभापति महोदय, मैंने अपना घर किस लिए छोड़ा था? सभापति महोदय आप ही बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं कौन रो रहा? योगी जी रो रहे थे। बताइए, अतीक का मैं इसलिए भी समर्थन करता हूँ, उसने भाई आज तक हिंदुओं को कभी कुछ गलत नहीं बोला, उसने मंदिर पे कभी टिप्पणी नहीं की, उसने कभी हिंदू मुसलमान पे राजनीति नहीं की, राजनीतिक मुद्दों पे करता था भाई, वो मंदिर पे या फिर हिंदू धर्म पे कभी टिप्पणी करता, मैं उसके समर्थन में नहीं रहता। भाई साहब, उसने हमेशा सच्चाई के रास्तों पे चला और उस सत्य के रास्तों पे चलते हुए उसने सिक्योरिटी मांगी और फिर भी उसको मार दिया गया। तो भैया इस्लाम के हिसाब से अगर उसे माना जाए तो वो शहीद हुआ, मिट्टी में मिला देंगे। अरे भैया इस्लाम तो कहता है मिट्टी में आए। हजरत अली जो थे हैं मोहम्मद साहब, उन्होंने तो लास्ट में जो उन्होंने कहा भैया हम मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में ही जाना। इस्लाम की औरतों को बदनाम करने का अगर किसी ने ठेका लिया है तो हिंदूवादी संगठनों ने ले लिया है। भाई सनातनी जो होगा ना वो कभी मुसलमानों का विरोध नहीं करेगा और जो सरकारी हिंदू होगा वो आजीवन विरोध करता रहेगा। 57 में 50,000 से ज्यादा उलेमाओं ने शहादत दे दी। अगर यही लोग होते, आज बताइए देश को आजाद करवाने में सबसे ज्यादा हाथ किसका था? मुसलमानों का था। आप पढ़िए इतिहास को, पहले मुसलमानों का इतिहास पढ़िए, फिर मुसलमानों पर टिप्पणी करना शुरू करिए। अब मुसलमान हर बात में मुसलमान। अरे मुसलमान क्या हो गया भैया? अपना जीजा तुम मुसलमान को बनाओगे, फिर मुसलमान को मार दोगे। बता दो RSS वालों ने अपना जीजा किसे बनाया? इतनी हमदर्दी क्यों? एक अपराधी से हमदर्दी? मैं क्या कह रहा हूँ, अपराधियों से मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। उसके साथ गलत हुआ है। अगर क्या गलत हुआ? एक चीज बताइए, आप पत्रकार हो, पत्रकार बंदूक लेके चलते हो, आपके बैग में कैमरा और माइक के अलावा तो कुछ नहीं रहता है। वो बंदूक लेके कहाँ से आ गया? एक दिन पहले मेडिकल के ले गए, तब भैया जो पत्रकार लोग वहाँ पे पहुंचे, कोई नहीं करेगा, ठीक है सब ठीक है ठीक है। दूसरे दिन पहुंचता है जब फिर उसको मेडिकल के लिए 10 बजे। एक चीज बताइए, पत्रकारों को कैसे पता चल गया कि हाँ ये आ रहे हैं? और फिर पत्रकारों को मान लिया कि पता चल गया, तो उन आरोपियों को कैसे पता चला कि हाँ चलना है? हत्या के पीछे ये हत्या साजिश है। ये सब मास्टरमाइंड करने वाला उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश की प्रशासन है, उत्तर प्रदेश के जो न्यायाधीश बन बैठे हैं महाराज जी, वो लोग सब एक मतलब एक चीज बताइए कि कुछ मीडिया वाले दिखा रहे थे ना कि उसके घर नहीं है। अब महाराज घर नहीं है तो 7-7 लाख का असलाह कहाँ से आया? ये बात मीडिया वाले पूछ नहीं रहे हैं। कुछ लोग क्यास लगा रहे हैं, मीडिया पे भी चल रहा है कि क्या जो है शाइस्ता का भी जो है हत्या हो चुका है क्या? जिस तरह से सब कर दिया होगा इन लोगों ने। ये लोग कर, भारतीय जनता पार्टी के और इनके संघी लोग। भाई साहब सीधा संघी, जब तक इस देश में बजरंग दल और RSS पे बैन नहीं लगेगा तब तक मुसलमानों को जात के नाम पे और धर्म के नाम पे मारा जाएगा। अरे मुसलमानों का इतिहास धार्मिक संगठन है, धार्मिक संगठन है धार्मिक। फिर अच्छा एक चीज बताइए, हमारा बजरंग दल कैसा संगठन आपको नहीं पता है? उत्पाती संगठन है। मैं वीडियो RSS कैसा संगठन है? सब उत्पाती हैं। पहले बताइए, राष्ट्रपिता जिसे हम कहते हैं उसकी हत्या करने वाला किस संगठन से था? जो उत्तर प्रदेश का विधायक रह गया है, सांसद रह गया है, उसने कहा कि जज साहब में सिक्योरिटी दे दो। अतीक के गुर्गे हैं क्या? अतीक के गुर्गे हैं क्या? मैं अतीत का गुर्गा नहीं, उसके साथ में गलत हुआ है, उसके साथ में गलत। अतीक के गुर्गे लग रहे हैं आप जबरदस्ती। आप भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे हो, बजरंग दल से शामिल हो का? आप पत्रकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लग रहे हो मुझे। नहीं, शाइस्ता रिश्तेदार है क्या आपकी? शाइस्ता रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, उप सांसद, पूर्व विधायक की पत्नी है। भाई इस्लाम कहता है कि उसे रखो। भाई संविधान को हम मानते हैं, संविधान के दायरे से उसे सजा देती है, संविधान उसका धर्म भी मानने की इजाजत देता है। 4 महीने बाद वो खुद सरेंडर कर सकती है और तुम उसे खून का धब्बा दिखा रहे हैं जी। और 2-3 लोग जो ऐसे नफरती चिंटू हैं वो तो दिखा रहे हैं कि फुर्र हो गई, किसी से कसल लेके भाग। अरे महाराज काहे एक औरत को बदनाम कर रहे हैं भैया? तो कौन है गुड्डू मुस्लिम? फिर गुड्डू मुस्लिम कौन है? हाँ। एक चीज बता दीजिए। शाइस्ता के साथ जिसकी तार जोड़ रहे हैं लोग, जोड़ रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम की औरतों को बदनाम करने का अगर किसी ने ठेका लिया है तो हिंदूवादी संगठनों ने ले लिया है। भाई सनातनी जो होगा ना वो कभी मुसलमानों का विरोध नहीं करेगा और जो सरकारी हिंदू होगा वो आजीवन विरोध करता रहेगा। अरे मुसलमानों का इतिहास पढ़ो ना, पढ़ो मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया है। अशफाक उल्ला खान कौन थे बताइए? मुसलमान थे। राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? हिंदू थे। दोनों भाई साथ में शहादत दिए, फांसी पे चढ़ गए। आप 1857 में जाइए, ऐसे ही लोग थे जो हिंदू के मंदिर में गाय का मांस फेंक देते थे, सुनिए, और मस्जिद में सुअर का मांस फेंक देते थे। यही लोग थे जो हिंदू मुसलमान को लड़ाते थे। यही आज लोग हो गए हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जब तक इस देश में सेकुलरिज्म की सरकार नहीं आएगी तब तक इस देश में मुसलमानों को मारा जाएगा। 2014 के बाद आप देख लीजिए पत्रकार महोदय, इस देश में मुसलमान पैदा होना बहुत बड़ी बात है। तो अतीक को आप अशफाक उल्ला खान से पर्तल करेंगे? मैं तो कलाम से भी कर दूंगा। अतीक को कलाम से पर्तल करेंगे? बिल्कुल। एक चीज, कहाँ कलाम और कहाँ अतीक? आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ कि वो अपराधी था, कोर्ट सजा दे देता। मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं अपराधियों के साथ नहीं हूँ। मैं अपराधियों के साथ नहीं, उसके साथ गलत हुआ है, मैं इसलिए उसके साथ। मुसलमान में तो कहते हैं, इस्लाम में तो कहता है, इस्लाम धर्म कहता है कि अगर किसी मुसलमान को कोई कातिल मार देता है तो वो शहीद होता है। बिहार में वो नारा लग गया ना, अब लोग छाती पीट रहे हैं। नारा गलत लगा है। एक चीज बताइए, मैं क्या कह रहा हूँ कि इस्लाम ऐसा कहता है कि अगर किसी को कातिल मार दे तो शहीद होगा। इस्लाम को मानते हो नहीं मानते हो?
बोलिए इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद बोल रहे हो ना? ये बजरंग दल वाले देख रहे हैं। भैया आप लोग भी बोलिए, क्योंकि इस्लाम कहता है उसको शहीद हो, फिर वहाँ पे नारे लगाए कि अमर रहे। भाई जब शहीद हुआ, शहीद का तो अमर ही लगता है ना। मैं उस बात के भाई देखो, इस्लाम कहता है, मैं इस्लाम का समर्थन करता हूँ। मैं आतिक अहमद अगर अपराधी है तो कोर्ट सजा दे देता, मैं उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही है कि वो विदेश भाग गई होगी, कुछ टीवी चैनल में चल रहा है कि कपड़े मिले हैं जिसमें खून। भैया लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। एक चीज बताइए कि एयरपोर्ट किसका है? मोदी जी का है। भाग गई तो कैसे भाग गई जी? एयरपोर्ट पे तो गई होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि घर पे वो विमान आया और वहां से लेके उड़ गया। ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, मुस्लिम महिला को बदनाम करने की एक साजिश है। वो 4 महीने तिब्बत पे रहेगी, उसके बाद लेकिन योगी जी को जो धमकी आ रहा है, अरे योगी जी को धमकी, अतीक के मरने के बाद भैया 2009 में सदन के नहीं है। सभापति महोदय आप बताइए, मैंने अपना घर बार किस लिए छोड़ा था? सभापति महोदय मैंने अपना घर किस लिए छोड़ा था? सभापति महोदय आप ही बताइए, मैं कहाँ जाऊं? क्या मैं? कौन रो रहा? योगी जी रो रहे थे। और उस समय अगर ठोक दो वाला सिस्टम होता ना पत्रकार महोदय, तो आप जिनके लिए दलाली आप लोग कर रहे हो, जैसा के पापा भी आज ना होते और उत्तर प्रदेश का नकली सिंहासन पे बैठा हुआ नकली बादशाह भी इस देश में ना होता। दोनों ठोक दे वाला, ये कहते मिट्टी में मिला देंगे। अरे भैया इस्लाम तो कहता है मिट्टी में आए। हजरत अली जो थे मोहम्मद साहब, उन्होंने तो लास्ट में जो उन्होंने कहा कि भैया हम मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में ही जाना है भैया। और योगी जी ने जब कहा तब भी मुसलमान भाइयों को जागने की जरूरत है। जब तक वो जागेंगे नहीं ना, तब तक आए दिन मारे जाएंगे भाई। वो मैं सीधा बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे। भाई हिंदू जो होता है, हिंदू धर्म में होता जलाते हैं, उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे। समझने की जरूरत है। बाकी समझदार के लिए तो इशारा मुसलमानों को टारगेट सीधा टारगेट। एक चीज बताइए, अतीक का मैं इसलिए भी समर्थन करता हूं, उसने भाई आज तक हिंदुओं को कभी कुछ गलत नहीं बोला। उसने मंदिर पे कभी टिप्पणी नहीं की। उसने कभी हिंदू मुसलमान पे राजनीति नहीं की। राजनीतिक मुद्दों पे करता था। भाई उनको देख के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जब तक उनका काम निकलता था ना, उनके कहने पे काम होता था, उनके आगे पीछे काम होता था। जब पता चल जाता तो 3-4 लड़कियां जो थे, अरे ब्राह्मण समाज के। आप तो अतीक के पड़ोसी जिला के हैं, क्या अतीक के बारे में जानते थे? भाई देखिए, वो सांसद था, विधायक था, उसने सिक्योरिटी मांगी, उसने अच्छे काम किया। भाई उसने मैं क्या करूं? मैं ब्राह्मण हूं। अगर वो मंदिर पे या फिर हिंदू धर्म पे कभी टिप्पणी करता, मैं उसके समर्थन में नहीं रहता। भाई साहब उसने हमेशा सच्चाई के रास्तों पे चला और उस सत्य के रास्तों पे चलते हुए उसने सिक्योरिटी मांगी और फिर भी उसको मार दिया गया। तो भैया इस्लाम के हिसाब से अगर उसे माना जाए तो वो शहीद हुआ है। तो क्या यूपी में जो है जंगल राज है भैया, जंगल राज है। बाबा कह रहे हैं सब चंगा है। का चंगा है महाराज? आपने तो सब कुछ नंगा कर दिया। एक विशेश्वर को नंगा करने का काम कर रहे हो। आप बता दीजिए कितने ठाकुर अपराधी हैं? 60 से 70 अपराधी हैं। उनको नहीं मानोगे क्योंकि अगर उनको बोल दोगे तो भैया बिचाव से फाड़ के ना देखेंगे आती छोटी है या बड़ी है, वो चेक कर लेंगे तुरंत वहीं पे। ये सिर्फ वहां पे ठाकुरवाद लाना चाहते हैं, वो सिर्फ वहां पे हिंदू मुसलमान करके। आप बता दीजिए अतीक ने कितनी बार हिंदू मुसलमान किया? धर्म कैसे ढूंढ रहे हो यार तुम लोग? धर्म की राजनीति, धर्म की तुष्टिकरण आप लोग हम करते हैं। सबसे ज्यादा वही लोग करते हैं हिंदू मुसलमान करने का। हिंदू का मुस्लिम का आरक्षण खत्म कर देंगे, मुस्लिम को मिट्टी में मिला देंगे, मुसलमानों की ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप पढ़िए अशफाकुल्लाह खान को, आप पढ़िए मोहम्मद इनको बहादुर शाह जफर को। उन्होंने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अरे पढ़िए 1857 में 50,000 से ज्यादा उलेमा ने शहादत दे दी। अगर यही लोग होते, बताइए देश को आजाद करवाने में सबसे ज्यादा हाथ किसका था? मुसलमानों का था। आप पढ़िए इतिहास को, पहले मुसलमानों का इतिहास पढ़िए, फिर मुसलमानों पर टिप्पणी करना शुरू करिए। अब मुसलमान हर बात में मुसलमान। अरे मुसलमान क्या हो गया भैया? अपना जीजा तुम मुसलमान को बनाओगे, फिर मुसलमान को मार दोगे। बता दो RSS वालों ने अपना जीजा किसे बनाया है? बताइए। कट्टर हिंदू है वो तो, कट्टर हिंदू हैं। लाल किस आडवाणी ने किसको अपना दामाद बनाया है? बताइए। उन लोगों का आप लोग नाम नहीं लोगे, उनको नहीं मारेंगे क्योंकि वो दामाद। तो गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब है और अतीक को मार देते हो। अरे साहब काहे बेईमानी कर? माफिया क्या अमित शाह नहीं थे? माफिया क्या प्रधानमंत्री जी नहीं थे? क्या माफिया योगी आदित्यनाथ जी नहीं थे? कैसे माफिया कहेंगे? अरे सुनिए, कोर्ट था, सरकार थी, मतलब सरकार जब वहां पे थी, कानून राज था, तब ये लोग बच गए। अगर ये ठोक दो वाला सिस्टम होता तो आज न प्रधानमंत्री होते, न गृह मंत्री होते, न ही उत्तर प्रदेश के वो झूठे मुख्यमंत्री होते। ये महाकाल टी-शर्ट पे लिखा हुआ, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ, इसका तो सम्मान भाई शंकर जी ने कहा था कि हिम्मत है तो निंदा करने वाले की जिह्वा खींच लो, नहीं तो कान में उंगली डाल के चले जाओ। शंकर जी कहते थे कि हमेशा सत्य पे खड़े रहो। शंकर उनका नाम इसीलिए था कि शंकर सत्य पे खड़े थे। आप बताइए सत्य पे कितने लोग खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के? और राम ने भी कहा, रामचरित मानस, भाई मैं रामचरित मानस प्रेमी हूं, उसमें तो लिखा है बिना न मानस जल जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन होए न प्रीत। भारतीय जनता पार्टी अगर तीनों लड़कों को अभी सजा दे देना, कोई आने वाले समय में कोई अपराधी पैदा नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।